ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਚਲੇਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। आओ जानकारी लेने मनीष वर्मा के नाल गलबात करके। जी आनंद, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो इलेक्शंस जब भी होती हैं अमेरिका में तो बहुत लोगों का इंटरेस्ट जो है उस तरफ होता है, पूरी दुनिया के लोग जो हैं वहाँ का नज़र उनकी अटक जाती है अमेरिका के ऊपर ही। पर इस बार कुछ और ही चीज़ें सामने आ रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी बन चुके हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं कई बार लग रहा है कि इज़ ही नॉट गोइंग बियॉन्ड द बार। और जिस तरीके से वो बार बार ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और ख़ास तौर के ऊपर ये सेकंड अमेंडमेंट का जो उन्होंने जिक्र करके वोटर्स जो उसके हैं सेकंड अमेंडमेंट के, उनको बोला कि थॉट क्लिंटन। सो उसके ऊपर इवन सीक्रेट सर्विस ने भी जाके उनके कैंपेन के साथ ऑफिस के साथ बात की। इवन रिपब्लिकन्स जो हैं उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग इनके रिपब्लिकन्स हैं वो भी पीछे हट रहे हैं। कईयों का ये कहना है कि ही इज़ गोइंग मच मोर देन व्हाट नीड्स टू बी डन। आपका क्या विचार है इसके बारे में? डू यू रिमेंबर जॉन मैकेन और सारा पैलिन जब ओबामा के अगेंस्ट लड़ रहे थे, तो जॉन मैकेन को मैवरिक कहा जा रहा था। जॉन मैकेन मैवरिक, ही इज गोइंग टू चेंज थिंग्स। मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप इज अ ट्रू मैवरिक। मेरी ये I remember you and I were having this conversation, और उस समय मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप का खुलासा हो जाता है कि he is going to be the Republican nominee, he will tone down his rhetoric. That hasn't happened. Yeah. If anything, it's become worse. जी. And his penchant for shooting off his mouth without thinking about it. I mean, उसके भी दो positive चीज़ें हैं। एक तो he speaks off the cuff. Right. टेलीप्रॉम्प्टर के साथ नहीं करते हैं, तो ही प्रॉब्ली प्रिपेयर्स हिमसेल्फ कि ठीक है इस बारे में बात करना है, फिर एक साथ दिमाग में उनके बात आती है कि ये भी बोल देते हैं, एंड ही डज दैट विदाउट थिंकिंग, एंड देन ही रिग्रेट्स इट लेटर ऑन, और ही बैक ट्रैक्स। जी, आई मीन वील डिस्कस द केस ऑफ कैप्टन खान, एब्सोल्युटली, फादर एंड हिज मदर। जी, आई डोंट थिंक ही स्पीक्स like there is no filter. He speaks whatever is on his mind. Absolutely, but when you are at that position, जब आप उस पोजीशन पे हैं जहाँ पे आप बोल रहे हैं, वहाँ पे आपके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी स्पीचेस आपको तैयार करवाते हैं, आपको बताते हैं, वेट करते हैं, बताते हैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, पार्टी लाइंस क्या हैं, उसके अलावा लोग क्या सुनना चाहते हैं, ये सारा पॉलिटिक्स में चलता है। तो क्या उसको नज़रअंदाज करके आप समझ रहे हैं ये कर रहे हैं, ये जानबूझ के हो रहा है, या इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ हिम दैट ही जस्ट comes out, blurts out whatever he wants to do? I think this is what's happening in his mind. His mind is going, प्राइमरीज के समय जब रिपब्लिकन्स की प्राइमरी चल रही थी, तो his mind is going कि ठीक है, I was speaking my mind जी, and people accepted me. He went anti-Muslim, he went anti-Mexican. Despite all that, जी, he still got the nomination. ठीक, it's a winning strategy as far as he's concerned. His mind is thinking, what if I just continue doing what I've always been doing? Right. Sooner or later, someone is going to agree with me. Ji. And the problem with democratic politics is this. हम लोग सारे के सारे politically correct creatures हैं। हम लोग अपनी जो जहन की बात है, जो मन की बात है, वो openly बात नहीं करते हैं। जी. But when you go out to vote, it's just you in that little cubicle. Absolutely. And you can put your vote anywhere. जी. His mind is thinking ठीक है, जो politically correct लोग हैं जो मेरे against जा रहे हैं इस समय, they might at the last moment become undecided. He has succeeded in getting the Republican Party nomination. जी. Despite the Republican Party के जितने भी जो हैं PACs थे, जो powerhouses थे, none of them wanted him to become the nominee. Yeah. Despite that, he has upset the cart and then he's become the nominee. Right. He is seeing himself as anti-establishment. जी. पहला नंबर ये। दूसरी चीज़, he is playing on the fact
that the average American voter is disgusted with the professional politician. जी. क्योंकि जो professional politician है जो आप बार बार कहते हैं lip service बहुत देते हैं, teleprompter से पढ़ते हैं, उसके बाद जो दिल की जो बात नहीं करते जी. Somewhere along the line he is resonating Of course. with a certain segment of that population. जी. Key question ये है, is that segment large enough to get him to the White House? बिल्कुल. My understanding is no. आई एग्री विद यू, लेकिन सवाल ये आ जाता है कि देखिए, एक होता है कि एक ग्रुप को एंटेगनाइज करना, विमेन ग्रुप्स, ब्लैक लाइव्स मैटर, हिस्पैनिक्स, लैटिनोज, जितने भी ग्रुप्स हैं अलग अलग हम देखते हैं, तो उनके अगेंस्ट ये वेनम जो फेंक रहा है, क्या इतनी मेजॉरिटी वोट मैं अगर कहूँ तो क्या है? जैसे आपने कहा कि येस ही इज़ टचिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम पीपल, लेकिन क्या इतने लोग हैं जो प्रॉप अप करके वाइट हाउस तक ले जा सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली वही बात आ जाती है कि पॉलिटिशियन जो है, ये नो डाउट ही इज़ अ बिजनेसमैन, बट इफ़ ही इज़ जस्ट कमिंग फ्रॉम द हार्ट, क्या पीछे जो लोग बैठे हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, क्या वो नहीं समझ सक रहे, क्या वो नहीं बता रहे, या एक प्ले या एक फ्लो के अंदर ये सब कुछ चल रहा है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. द अदर बिग डेमोक्रेसी ऑफ दिस प्लैनेट इज इंडिया. जी. इंडिया में जो पॉलिटिक्स होती है वो कास्ट पॉलिटिक्स होती है. जी. अगर कोई यादव है, कोई जाट है, कोई कुर्मी है, सारी की सारी वोट जो हैं उसके पीछे सॉलिडिफाई हो जाएंगी, चाहे वो राइट कैंडिडेट है या गलत कैंडिडेट. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. अगर उस सिचुएशन को आप यूएस में ट्रांसपोज करते हैं, उस केस में मैं ये सोचता हूँ कई बार कि व्हाट इफ ऑल द कॉकेशियन वोट सॉलिडिफाइज बिहाइंड ट्रम्प. जी. बिकॉज जो ट्रम्प की पॉलिटिक्स मुझको लग रही है वो थोड़ा रेसिस्ट पॉलिटिक्स है. आई एम नॉट रेसिस्ट लाइक ही इज बीइंग रेसिस्ट, राइट. रेशियल पॉलिटिक्स है. ही इज अपीलिंग टू द कॉकेशियन वाइट वोटर. I don't think he even cares about the African American vote bank. He knows that he won't get that vote. Right. I don't think he cares about the Latino vote bank. Yeah. He won't get that vote. Right. He is counting on the Caucasians to solidify behind him. अगर आप ट्रम्प की कोई भी रैली आप देखें तो there very few जो टोकन एथनिक कोई खड़ा हो जाता है, जो कनाडा में होता है. Hardly. There is no token ethnic face behind him. जी. It's a sea of white. Yeah. I mean, pardon the expression, but it's a sea of white. I think his strategy is a racial divided America, where it's almost like the Caucasian race's last gasp effort to take back their country. Because, sorry, go ahead. No, you're right. Go ahead. So again, this is my personal opinion. I agree with you, but then again, basically ये है कि आप वोट जब लेने जाते हैं तो आप सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं देखते. आपका नज़रिया जो है होता है सीट पे पहुंचने का, और उसके लिए आप कुछ भी यत्न कर सकते हैं. तो इसमें दो चीज़ें सामने आती हैं. एक तो ये है कि either as you said, he is not concerned about the other communities as such. This is what I'm thinking. Yeah, that उसको वोट नहीं चाहिए, and he is so confident कि सारी की सारी अनब्लॉक जो वोट है कॉकेशियंस की वो इनको पड़ जाएगी. लेकिन दूसरी तरफ बिफोर वी गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, लेट्स सी दिस जो इनकी स्पीच दी थी सेकेंड अमेंडमेंट के बारे में, उसके बारे में ब्रेक के बाद में आके आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन मैं कहूँगा कि इट कैन मेक हिम और फिनिश हिम. बिकॉज ओपनली ये कह देना कि सेकेंड अमेंडमेंट के जो हमायती हैं वो थ्रॉट करें क्लिंटन को, उसके दो मैसेजेस जाते हैं. एक तो ये है कि वायलेंस को ये प्रोपोगेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स अब उन्होंने बैक ट्रैक करके कहा मैं तो वोट्स की बात कर रहा था. लेकिन व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट? लेट्स लिसन टू दिस एंड आफ्टर दैट वील टॉक अबाउट इट. He wants to essentially abolish the Second Amendment. By the way, and if she gets to pick her judges, nothing you can do, folks. Although the Second Amendment people, maybe there is, I don't know. But ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਉਹ ਵਨ ਸਟਾਪ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਬੇਕਰੀ, ਡੇਅਰੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604-322-3727. We cater to all your ethnic needs. Thank you for shopping at Superstore on Marine Drive.
बहुत ही ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਸ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ BC ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨੇ ਕਿ ਓਵਰ 90% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ। ਪਰ ਅमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ इस स्टेटमेंट तो बाद की हलचल हुई है और इस बारे कुछ जानकारी लेने जी। सो जैसे हमने देखा कि उन्होंने जो ये बात की है इस स्टेटमेंट के अंदर, व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट? सी टू थिंग्स दैट स्टिक आउट। पहला तो उन्होंने कहा कि अगर हिलरी क्लिंटन जो प्रेसिडेंट बनती है तो शी विल अपॉइंट जजेस हु माइट cause problems for the adherence of the Second Amendment. Now, Second Amendment is a key cornerstone of the American democracy. सेकेंड अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि सिटीजन्स हैव द राइट टू फॉर्म मिलिशिया जी एंड बेयर आर्म्स, ठीक है, फॉर देयर सेल्फ डिफेंस ऑफ द स्टेट राइट जी। एक कॉर्नरस्टोन है एब्सोल्युटली। लेकिन ये कॉर्नरस्टोन की जब हम बात करते हैं तो ये इट्स वे बैक 1700 के अंदर के उसके उस सदी के अंदर ये लॉ बनाया गया, क्योंकि उस समय अमेरिका भी इकट्ठा हो रहा था एक तरह का। अब उसकी कोई रेलेवेंस है बिकॉज जैसे बार बार वहाँ पे शूटिंग्स होती हैं और बार बार इवन मिस्टर ओबामा ने भी ये स्टेटमेंट्स दी थी कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए। तो डू यू थिंक कि अभी भी रेजोनेट करती है ये बात? देखिए, लॉज जब बनते हैं तो उस समय के लिए बनते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो लॉज कैरी ओवर कर जाते हैं आज की दुनिया में, आज की तारीख में, बिकॉज इट बिकम्स कन्वेंशनल ट्रेडिशन और वट एवर यू माइट वांट टू कॉल इट। राइट। जो अमेरिका के सदर्न स्टेट्स हैं, there is a huge segment of the population in places like Kentucky and in Mississippi and Alabama, जो कि they firmly believe that they have the right to bear arms. Right. But at the same time, there's a huge lobby in the United States called the NRA. Yeah. The National Rifle Association. जी, बहुत बड़ी, बहुत तगड़ा एक ग्रुप है, लॉबी ग्रुप है जी। उनके पास पैसा है और उनके काफ़ी सारे जो हैं मेंबर्स भी हैं। ठीक। जो ट्रंप ने कहा है कि coming back to what we were discussing about what Trump said about Clinton, he said कि अगर Clinton president बनती है तो she will appoint judges who are anti-Second Amendment and chances are that she might do something to the Second Amendment. His words were, adherence of the Second Amendment can thwart Clinton. जी। थ्वार्ट का मतलब ये नहीं कि उसको जाके मारो, या उसको रोक सकते हो। बिल्कुल। Like असल में तो मकसद रोकना है, लेकिन इसको जैसे मीडिया में उछाला जा रहा है कि उसको एक डिफरेंट कॉनोटेशन दी जा रही है। यहाँ पे मैं टच करना चाहूँगा मीडिया का भी पॉइंट, उसको भी आप ले लीजिएगा कि मीडिया का जो रोल है। जनरली मीडिया इज लेफ्ट लीनिंग जी। सो ट्रेडिशनली इफ यू आर अ जर्नलिस्ट यू विल बी एंटीथेटिकल टू समवन लाइक ट्रम्प जी। तो अगर कोई ट्रम्प सीधी बात कर भी रहा है तो आप उसका जो है मीनिंग जो निकालेंगे वो उल्टा निकालेंगे जी। अब आई एम नॉट सिटिंग इनसाइड ट्रम्प्स हेड एंड नाइदर आर यू। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड जब वो कहता है कि थ्वार्ट Hillary Clinton. It can be misconstrued, right, to saying attack her or stop her from getting into the White House, right, which is already called further for that. And personally speaking, I think it means the latter. I think it means stop her from getting into the White House so she doesn't appoint those judges. So your rights to bear arms are not impeded. Absolutely. So that's my reading. But इसका जो ramification है, जिस तरीके से अब मीडिया में जो आपने बात उठाई है कि लेफ्ट लीनिंग है और थोड़ा लिबरल की तरफ उनका झुकाव है, पर आम जनता जो है, क्या आप समझते हैं कि अमेरिकन पीपल आर सो एलिवेटेड इफ़ आई मे से कि वो ये समझ सकते हैं या दे विल कंटिन्यू विद दैट? बिकॉज जो उनकी रैलीज़ हैं उसमें तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही, उसमें उतने ही लोग हैं बल्कि ज़्यादा लोग जा रहे हैं। बट दूसरे तरफ जो इवन हाउस स्पीकर हैं मिस्टर रायन, उन्होंने भी कल स्टेटमेंट दी और कहा कि आई होप इट गेट्स क्लैरिफाइड। और पहले रायन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, फिर किया, इवन मैकेन को भी पहले ये नहीं कर रहे थे, फिर इन्होंने बाद में सपोर्ट किया। सो जो शुरू में हमने बात की थी, स्टेटमेंट दे देनी, उसके बाद उसको अपने आप ही वापस ले लेने अपने लफ्ज़। क्या इनकी जो क्रेडिबिलिटी है इवन अमंग्स द कॉकेशियन लोग जिनको ये टारगेट कर रहे हैं, क्या उसमें इस्टेब्लिश रहेगी आने वाले महीनों में? इफ़ आई वाज an American voter, every time he opens his mouth, I would be watching him really carefully. I would also suggest, and again ये मेरा personal opinion है, कि every time he
he comes out with a gaffe like this one, his credibility takes a knock. Right. Now, I'm assuming that जो अमेरिकन वोटर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो अनडिसाइडेड है, जो कह रहा है कि ठीक है मैं क्लिंटन के भी वोट कर सकता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी वोट कर सकता हूँ. I mean, वो अलग बात है कि जो एवरेज रिपब्लिकन है, they're disgusted जी with what Trump is doing. जी. I mean, we can come to that later. But coming back to the average American voter, if अगर ट्रंप इसी तरह से चलते रहे तो हिलरी क्लिंटन की जो व्हाइट हाउस का दरवाजा और ज़्यादा खुलता चले जाएगा. Right. I mean, as right now जो कि पोल्स आ रहे हैं, ट्रंप doesn't stand a chance. Right. तो I mean, this is the biggest entertainment you will ever find in the whole planet. राइट. और दूसरी तरफ थोड़ा सा टच करना चाहूँगा मैं अब आने वाले दिनों में, क्योंकि और अटैक्स बढ़ेंगे जैसे कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में ज़्यादा चलता है, ओपनली अटैक्स होते हैं, पर्सनल अटैक्स होते हैं, और हिलरी क्लिंटन भी अगर कहा जाए तो दूध से नहीं धुले हुए, नहीं. और ख़ास तौर के ऊपर जो ये बेंगाजी का अटैक हुआ और उसके बाद ईमेल्स का उनका सिलसिला चला और उनको इसमें से बाहर भी निकाल दिया गया, इसके ऊपर भी बहुत चर्चा हो रही है. व्हाट डू यू से अबाउट दैट? क्या वो रेजोनेट कर रहा है लोगों में? क्योंकि इस तरफ रिपब्लिकन्स जो हैं बहुत सारे, वो तो ओपनली आ चुके हैं, जो टॉप हैं, कि वी आर नॉट इन फेवर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप. पर दूसरी तरफ जब हम देखते हैं बर्नी सैंडर्स को देख लें, या और जो इनके हमायती थे जब ये इलेक्शंस की जब नॉमिनीज इन्होंने ढूंढने थे, डू यू थिंक दैट दे विल स्टैंड बाय विद क्लिंटन, और दे ऑल्सो विल जस्ट साइड स्टेप, एंड जैसे आम तौर पे होता है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, ये भी होगा? Can we discuss, before we come to the question, can we discuss what Benghazi was? Absolutely. For that, let's go for a short break. We'll come back and start off with Benghazi का जो अटैक हुआ, क्यों इस पे क्लिंटन को जो टारगेट किया गया. हर तरह की कानूनी सलाह ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕੇ. ਐਸੀ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਫਰਮ ਹੈ ਸਬਰਵਾਲ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਚੰਦਨ ਸਬਰਵਾਲ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਡਾਈਵੋਰਸ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਚਾਈਲਡ ਤੇ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪੋਰਟ, ਸਮਾਲ ਕਲੇਮਸ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ. ਕਾਲ ਕਰੋ 6046386998. वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉइंट काउंटर पॉइंट. गलबात चल रही है यूएसए में जो इलेक्शंस हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ सकता है, जो हो रहा है इसकी की रेमिफिकेशंस हो सकती हैं जी. सो बेंगाजी की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हमें बता दीजिए कि क्लिंटन को क्यों टारगेट किया जा रहा है. So what happened in Benghazi was, हम लोग को पता है कि अरब स्प्रिंग हुई, ईस्टवर्ड फैल रही थी टूनिशिया से लिबिया में जो है गद्दाफी का तख्ता पलटा जी. उसके बाद जो है एक तरह का सिविल वॉर का स्टेटस आ गया जी. उस बीच में जो बेंगाजी में अटैक हुआ है, उसके पहले एक यूट्यूब पे वीडियो आया है which was denigrating जी. the Islamic prophet. ठीक है. So there was an anti-American sentiment against, because जो मुस्लिम वर्ल्ड में ये था कि ये जो है डॉक्यूमेंट्री या जो भी फिल्म बनी है वो यूएस में बनी है, ठीक. तो ऑलरेडी एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट था जी. उस बीच में जो है बेंगाजी में रात में करीब 100 से 200 लिबियंस ने अटैक किया है, और उस अटैक में जो है 4 अमेरिकन की डेथ हुई है, इंक्लूडिंग द एम्बेसडर जी. राइट. सो बेंगाजी का अटैक जो हुआ उसके अंदर पर क्लिंटन का जो आता है जिक्र, और ईमेल्स का ये जो है इनका, वो क्या है? So जो सेक्रेटरी क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन was the secretary of state at that point जी. और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो ऑफिशियल ईमेल्स होती हैं वो जो कि प्रोटेक्टेड अमेरिकन गवर्नमेंट के सर्वर्स के थ्रू जानी चाहिए. हिलरी क्लिंटन वाज यूजिंग हर पर्सनल सर्वर, ओके, जो कि हैक हो सकता है. राइट. तो रिपब्लिकन्स का ये कहना है कि बिकॉज शी वाज यूजिंग हर पर्सनल सर्वर, पीपल हु अटैक्ड Benghazi could have hacked into her email server, right, found out what's going on in the embassy or consulate. But that was could have, it didn't happen. But again, she has been cleared by FBI. You're right. I mean, obviously, it was a huge blunder on her part कि जो official emails को जो है अपने personal server में रख रही है, it's goes against conventional Indian. But will it continue to haunt her? I don't think so. I don't think so, because Trump has helped her out a lot. By being Donald Trump, people are willing to forgive
and forget lots of things. I mean, Hillary Clinton के भी जो अगर आप antecedents देखें तो कोई बहुत ज़्यादा बर्नी सैंडर्स की तरह लेफ्ट लीनिंग नहीं है. Right. और for that matter Barack Obama. जी. I mean, she has been a senator for the Yeah, New long York time. state. Yeah. But at the same time, she and her husband form the top 1% of American public. Yeah. मतलब उनके पास इतना पैसा पैसा है बहुत कि है. तो what are her democratic antecedents? How will she bring about social change in the United States? राइट, I don't know. पर अगेन वही बात आ गई कि दूसरा कैंडिडेट जो स्टेटमेंट्स दे रहा है उसका उनको बेनिफिट हो But रहा है. she's the lesser of the two evil. I mean, Right. right now they have a Hobson's choice, which बट is no दूसरी choice तरफ at all. जो ट्रम्प की तरफ से एक और भी स्टेटमेंट आई थी जो रशिया के तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाने की बात की थी और उसके ऊपर भी बहुत Putin. चर्चा चली थी. व्लादिमीर पुतिन के बारे में जो हमने देखा कि कोल्ड वॉर के बाद ही गेव दैट स्टेटमेंट. डू यू थिंक दैट अमेरिका कैन थिंक ऑन दोज ग्राउंड्स के एक सुपर पावर जो इस समय अकेली है क्योंकि इस समय जो रशिया का हाल है, तो क्या आप समझते हैं कि ये ऐसी स्टेटमेंट देने से उनको कुछ बेनिफिट हुआ है या नुकसान ही हुआ है? Because नहीं ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है. For the very simple reason that Russia is not the Soviet Union at राइट. erstwhile times anymore. जो रशिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात हैं कोई बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, जी. कोई बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है. Obviously they have issues in Ukraine with the Russian annexation of Crimea. ठीक. Those are totally different ball games altogether. जी. I don't think Trump को कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उसका. आप आने वाले समय में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या ऐसे गैप जो हैं चलते रहेंगे या अब जाके डोनाल्ड ट्रम्प जो है थोड़ा सा समझेंगे कि असल में पॉलिटिक्स क्या है या इसी तरीके से ये सिस्टम आप समझने चाहते हैं? अगर आप मुझसे एक महीने पहले सवाल कहते तो मैं उस समय कहता कि कम होंगे बिकॉज ही इज़ गोइंग टू लिसन. राइट. बट ट्रैक रिकॉर्ड ये कह रहा है कि नहीं कम नहीं होंगे. ही विल कंटिन्यू एंटरटेनिंग अस राइट अप टिल नवंबर. और उसके साथ ही कनाडा की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो पोल्स यहाँ पे हो रहे हैं, आम जनता जो है वो नहीं चाहती कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है राष्ट्रपति बने, वाइट हाउस तक पहुँचे. बट ओवरऑल अगर बन जाते हैं वो, तो क्या आप समझते हैं कि उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं जैसे जो आई वो कंटिन्यू रहेंगी इवन आफ्टर ही बिकम्स द प्रेसिडेंट? और कनाडा का जो आमतौर पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ के लोग जो हैं वो नहीं चाहते, सो इसका क्या असर पड़ सकता है? या जो ये बार बार जो बातें आ रही हैं, क्या यहाँ पे भी ऐसे सेंटिमेंट्स जो बैठे हुए हैं जो कि इन कोर्ट्स रेस बेसिस के ऊपर सोचते हैं, क्या उनको भी कोई बढ़त होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि कनेडियंस डोंट वोट इन द अमेरिकन इलेक्शन. एब्सोल्युटली. जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बनता है वो अमेरिकन के लिए बनता है, दुनिया के लिए नहीं बनता. ठीक. अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई बन रहा है तो वो पहले यूएस इंटरेस्ट को देखेगा, जी. ना कि कंपैशनेट ग्राउंड्स क्या हैं. आई मीन ऑब्वियसली दोस ठीक. आर अदर फैक्टर्स दैट कम इन, बट what Canadians think about Trump is immaterial. Right. They will have no effect on how Americans think. If the Americans want to elect Trump, they will elect Trump. राइट. The world can do nothing about it. Absolutely. पहली चीज ये. दूसरी चीज ये कि hypothetical scenario में suppose if Donald Trump becomes the president, the whole world will change. Because sometimes I think that what he's saying right now, if he becomes the president, even if he implements a quarter of what he said he will, I fear for the world order as it is right now. I mean, it might become worse or it might become better. We don't know. Only time will tell. Only time will tell. This is one of those things where it's impossible to read. Absolutely. Manish, as always, thank you for your time and अपना perspective जो ये हमारी discussions होती हैं, of course इसके अंदर से हम कोशिश करते हैं कि डिबेट करके इसमें से कुछ निकाल सकें और हमारे दर्शक जो हैं उसका बेनिफिट ले सकें. Thank you for your time. Thank you.